जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की एक और क्लास, जिसमें कि दोस्तों हमारी क्लास नंबर हमारी 10 है। तो दोस्तों 1000 क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करा दिए। तो दोस्तों हमें ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज है हमारी। तो चलिए, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। दोस्तों आप नए हो तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और दोस्तों हमने प्ले लिस्ट भी बना दी है, तो आप दोस्तों डेली जाकर देख सकते हैं क्लास। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। दोस्तों हमारी ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहती, मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास रहती है, जिसमें कि हम आपको 200 से 300 क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1000 है, 1000 नंबर का। 14 वाष्पन घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होगा? तो राइट आंसर ये होता 28। कितना होता? 28। 28। अगला देखते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार। चलिए, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 1001। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी मिश्र धातु मिलाई जाती है? तो बताएंगे दोस्तों सभी भाई बहन। तो कौन सी मिश्र धातु मिलाई जाती है? तो ये मिलाई जाती है दोस्तों तांबा। मिलाई जाती है? तांबा। राइट आंसर तांबा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1002। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर ये मिला था स्टैन स्टैनली को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1003 देखते हैं। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो राइट आंसर ये चूना। चूने को। किसे? चूने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1004। तो दोस्तों 1000 नहीं बोलेंगे, हम 4 क्वेश्चन बोलेंगे। चलिए, कभी कभी हम आपको नंबर बता देते हैं पूरा। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तन करने वाले या करना वाला एंजाइम है, तो इसे कहते हैं एमाइल एमाइलेज। एमाइलेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 1005। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो राइट आंसर ये है अग्नाशय। क्या है दोस्तों? क्या? अग्नाशय। दोस्तों राइट आंसर अग्नाशय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह नियम कहलाता है। तो राइट आंसर ये कहलाता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नियम। अगला है पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? तो राइट आंसर ये 1932 में एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1008। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो राइट आंसर ये होती है पिटवा लोहा में। किसमें? पिटवा लोहा में। नेक्स्ट, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो राइट आंसर ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की तथा हाइड्रोजन का मिश्रण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 1010। एंटी पायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ये कहता है शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये की थी हैंसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 1012। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर ये क्या था? पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था ए फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर ये होती है 18। कितनी? 18। नेक्स्ट है सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो राइट आंसर ये है 2.8। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 1015। कोशिका में राइबोसोम का क्या तात्पर्य होता है? तो राइट आंसर ये होता है प्रोटीन 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 संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का डायलिसिस दाब कितने किलो में के बराबर होता है? तो राइट आंसर 80 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1017। किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण त्वरित गति से होता है? तो राइट आंसर ये लाल। लाल में। नेक्स्ट है जूल किस भौतिक राशि का एक मात्रक है? जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर ये है कार्य का। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 1019। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर ये है
किसका है? चुंबकीय क्षेत्र का, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का। नेक्स्ट है, रिकेटस का रोग किस कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट है, थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर बेरी बेरी, बेरी बेरी। नेक्स्ट है, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो राइट आंसर ये है एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1023, रॉकेट की गति पर किस संरक्षण का सिद्धांत लागू है? तो राइट आंसर ये है रेखीय संवेग संरक्षण पर। नेक्स्ट है, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर ये होता है यकृत में, यकृत में। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं भाई सभी भाई बहन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कम समय में हम आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराते हैं। जो भी भाई बहन हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 1025। 1025 दोस्तों, ये 5000 क्वेश्चन है। अगर आपने कंप्लीट किए तो आपको जीके में 80 से 90% हमारी क्लास से क्वेश्चन मिलेंगे। 100 के 100% नहीं मिल पाते दोस्तों, हम आपसे गारंटी कहें 100 के 100% मिलेंगे नहीं दोस्तों। सभी कहते हैं तो हम 100 के 100% नहीं दोस्तों, 80 से 90%। जैसे कि आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस में, करंट प्लस विज्ञान प्लस जीके के, तो हम आपको 30 से 32 क्वेश्चन की गारंटी देते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1025, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? तो राइट आंसर ये करती है ग्लूकोज की, किसकी? ग्लूकोज की। नेक्स्ट है, डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है? तो राइट आंसर रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रण करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 1027, उस एक अधातु का नाम बताएं जो प्रकाश परावर्तित कर सकती है? तो राइट आंसर यह है हीरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1028, ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो राइट आंसर ये किए थे केपलर ने, किसने? केपलर ने। नेक्स्ट है, समान ताप पर हाइड्रोजन व नाइट्रोजन की ध्वनि चाल किसमें सर्वाधिक है? तो राइट आंसर ये है हाइड्रोजन में, किसमें? हाइड्रोजन में। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 1030, अगर किसी भाई बहन को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले या हमारे को व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे, तो आपको पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, कम समय में तैयारी कर सकते हैं। चलिए 1030 क्वेश्चन नंबर, पौधे दिन में निकालते एवं रात में लेते, तो दोस्तों दिन में क्या निकालते हैं दोस्तों पौधे? तो ये निकालते हैं। राइट आंसर है आपका, क्या निकालते हैं दोस्तों बताएंगे? तो ये निकालते हैं ऑक्सीजन, दिन में निकालते हैं ऑक्सीजन। तो रात में क्या निकालते हैं? आप कमेंट बताएंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 1031, सूक्ष्म बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित है? तो राइट आंसर ये है रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1032, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो राइट आंसर ये होता है अस्थि मज्जा। नेक्स्ट, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर है विटामिन डी और उसके बाद विटामिन ए की। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1034, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो राइट आंसर ये होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1035, अपमार्जक मिलने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर ये घट जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1036, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पीयर धारा विद्युत धारा का बनाते हैं? तो राइट आंसर ये है 6.25 गुणा 10 की पावर 12। अगला है क्वेश्चन नंबर 1037, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो राइट आंसर ये है आइसोप्रीन का, किसका? आइसोप्रीन का। अगला है क्वेश्चन नंबर 1038, वार किसका मात्रक है? वार जो दोस्तों किसका मात्रक है? तो ये है दोस्तों वायुमंडल दाब का, वायुमंडल दाब का, वार वायुमंडल दाब का है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 1039, गैलीना किसका अयस्क है? गैलीना किसका अयस्क है? तो बताएंगे। तो राइट आंसर ये है आपका सीसा का, किसका? सीसा का दोस्तों, सीसा का गैलीना अयस्क है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 1040, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत
रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिक की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर ये है रेखीय संवेग के संरक्षण पर, रेखीय संवेग के संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1041, ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियम भौतिक की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर ये है कोणीय संवेग पर। किस पे? कोणीय संवेग संरक्षण पर, कोणीय संवेग संरक्षण पर। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका है 1042, कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ये है आपका कौन सा है? ये है मिथेल सेसलिस्ट। अगला क्वेश्चन, शनिवार किसका प्रमुख अयस्क है? तो राइट आंसर ये है पारे का, पारे का। किसका? पारे का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1044, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या है? तो राइट आंसर ये रासायनिक पदार्थ। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी क्या होता है? तो राइट आंसर ये होता है रासायनिक पदार्थ के उपयोग से रोग की चिकित्सा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1045, यदि दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणों रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? तो राइट आंसर ये निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1046, किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है होमोसेपियंस किस जीवधारी वैज्ञानिक का नाम है? होमोसेपियंस किस जीवधारी वैज्ञानिक का नाम है? तो राइट आंसर ये आपका है मनुष्य का। किसका बताएंगे? तो ये दोस्तों मनुष्य का नाम है, मनुष्य का। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो राइट आंसर ये कहते हैं पौधों में मृदा विहीन संवहन, जिसे हम जलीय माध्यम के पौधे उनको कहते हैं। नेक्स्ट, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1050, किस विद्युत अपघटक ऐसे पदार्थ जो किसी विलय में विलयन के रूप में या तरल अवस्था में भीतर विद्युत संरचित होने देते हैं से विद्युत का संचार होने की क्रिया विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन पर धातु एक परत पर जमने की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसे कहते हैं, राइट आंसर यह है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1051, धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक स्थिर, धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती कोशिकाएं धमनी को शिरा से जोड़ती हैं। ये इनका कार्य है। तो राइट आंसर ये हो जाता आपका खाद्य पदार्थ गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर ऊतकों के बीच आदान प्रदान। अगला है क्वेश्चन नंबर 1052, देखते हैं मैकुलॉन्च ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया और लेवरन 1880 में मलेरिया पीड़ित व्यक्ति के रुधिर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर मादा एनाफिलीज के वाहक होने की पुष्टि की? तो राइट आंसर ये थे रोलांड रोज। कब की थी? 1887 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1053, जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है तो एडिसन रोग, एडिसन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1054, तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णित होती है और उपग्रह भी अपने कक्ष पर इतनी ही समय में एक बार पृथ्वी परिक्रमा पूरा करता है। तो यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई का संभव है? तो बताएंगे राइट आंसर। तो ये दोस्तों संभव है आपका उपग्रह की परिक्रमा
कि कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1055 है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं। बल बटे क्षेत्रफल, दाब का एसआई मात्रक। तो राइट आंसर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर का अथवा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1056 देखते हैं, जब ध्वनि के स्रोत तथा और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति होती है तब श्रोता की ध्वनि आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती है, बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण जैसे कार का हॉर्न व मनुष्य की कौन सा प्रभाव कहते हैं, तो ये दोस्तों राइट आंसर डोपलर के प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन नंबर 1057, दो विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी एक समान नहीं हो सकती। तो बताएंगे, उदाहरण के लिए आर्गन कैल्शियम द्रव्यमान संख्या 40, कार्बन व नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम दोस्तों राइट आंसर संभारिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1058 देखते हैं, दो या अधिक पदार्थ द्रव ठोस या गैस का समभागी मिश्रण विलयन होता है। उदाहरण है शरबत। ऐसे विलयन जैसे विलयन की ओर मात्रा नहीं मिलाई जा सकती, तो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों संप्रत विलयन। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, जिसमें कि दोस्तों आपके 1058 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी भाई बहन नया है चैनल पर, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी भाई बहन दोस्तों को शेयर करें। तो ये दोस्तों हमारे विज्ञान की क्लास थी, जो कि दोस्तों कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। तो चैनल पर जो भी भाई बहन नया, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।